हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, उसका नाम है पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है। होप दैट यू विल एंजॉय बोथ द चैनल एंड सब्सक्राइब बोथ द चैनल। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी पे रहेगा। प्रॉपर्टी में हम दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल। तो स्पेशली कॉमर्शियल की मैं बात करूँ, पहले से मैं कहता आ रहा था भी कॉमर्शियल में काफ़ी बबल्स है, आप इसमें मत जाओ, इसमें एग्जिट करना मुश्किल हो जाएगा। अभी मेरा एडवाइस ये है कि कॉमर्शियल का जो बबल जस्ट बस्ट होने वाला है, यू प्लीज़ डोंट गो इन दैट वन। और फिर भी अगर आप नहीं मानते तो आप एक चीज़ देख लें, जो रेजिडेंशियल का रेट है उसी रेट में अगर कॉमर्शियल मिल रहा है तो यू कैन गो इन दैट वन, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। बट अगर आप जो आजकल चल रहा है कॉमर्शियल उसी रेट पे जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर एग्जिट नहीं कर पाओगे आप एक लॉस की तरफ चले जाओगे। दूसरा, रेजिडेंस के बारे में ये कहना चाहूँगी कि रेजिडेंस में अभी गुंजाइश है, करीब 6 महीने 1 साल तक रेट्स और बढ़ेंगे और इस तरह का सिनेरियो आ रहा है। आप लोग देख रहे हो कि जो लुक्रेटिव 5-6 करोड़ के जो फ्लैट्स है उसका तो काफ़ी अच्छा मार्केट अभी भी स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, और जो करीब 1-1.5 करोड़ के आसपास जो फ्लैट्स है उसका एक तरह से रेट्स में थोड़ा सा लिटिल बिट स्टैग्नेंट आया है, बट अभी भी वो बढ़ ही रहे हैं। तीसरा, मैं कह रहा हूँ कि छोटी यूनिट जो 1 करोड़ के आसपास है वो आनी बहुत ही कम हो गई। गुड़गांव में भी 1 करोड़ के आसपास लेना बहुत ही मुश्किल से, यानी कि 2 BHK भी 1 करोड़ में एक अच्छी जगह पर नहीं आ पाता है। और अफोर्डेबल्स का ये हाल है कि अभी अफोर्डेबल्स गुड़गांव में आपको देख ही रहे हो नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो सोना में आ रहे हैं। और DDGY के रेट्स स्टैग्नेंट हो गए, तो बड़ी हिसाब किताब से आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। ज़्यादा अभी अपग्रेडेशंस नहीं है, अभी थोड़ा स्लो मूविंग में है। कॉमर्शियल में बिल्कुल मत जाइए, रेजिडेंशियल में यू जस्ट कैन गो इन दैट वन। और अगर आप एंड यूज़र हो और करीब 1 या 2 करोड़ के आसपास आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते हो तो यू कैन गो इन दैट वन, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दूसरा, मैं आप ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इंटरेस्टेड है रेजिडेंशियल में, तो एक अच्छी स्कीम आई हुई है दिल्ली NCR। मैंने कहूँगा कि दिल्ली में DDA की एक स्कीम है। कल से यानी कि 24 तारीख से, इसके 24 नवंबर से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। 32,000 फ्लैट्स है, यू कैन गो इन दैट वन, जिसमें जो हमारा EWS है वो 17 लाख के आसपास है, 14 से 17 लाख के आसपास है। दूसरा, LIG का हमारा जो अराउंड 30 लाख तक जाता है, और जो MIG है वो 1 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होता है, और पेंट हाउस अराउंड 4 करोड़ के आसपास, 3-4 करोड़ के आसपास है। तो यू गो इन दैट वन। आप साइट में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से फ्लैट्स है, किसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, कौन गो इन दैट वन। और अभी से मैंने इसको क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी तक जो एक तरह से जो स्कीम आई है, ये स्कीम है नरेला और भाई द्वारका की है, और भाई इस तरह से लोकनायकपुरम में भी इस तरह के फ्लैट्स आए हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भी ये एक तरह से द्वारका को छोड़ के दोनों साइट अच्छे हैं, क्योंकि पहले भी जो नरेला में फ्लैट्स निकले थे लोग उसको, यानी कि उन लोगों ने उसको नापसंद किया था, और वो फ्लैट्स अभी तक भी नहीं बिकते। 5-6 हज़ार के करीब फ्लैट्स इस तरह से फ्लोटिंग होते रहे थे। तो DDA हमेशा कोशिश करता है कि वो एक तरह से कस्टमर से अच्छा मार्जिन गेन करे, और उस वजह से उसके रेट्स हाई होते हैं, और भाई यूनिट्स एक तरह से मतलब उस तरह की यूनिट्स नहीं होती जो कस्टमर को ज़्यादा पसंद आए। तो देखो, मेरा तो यही राय है, इतना लुक्रेटिव तो ये नहीं है, लेकिन अगर अर्जेंटली किसी को घर चाहिए तो भाई EWS, LIG और MIG के फ्लैट्स के लिए या पेंट हाउस के लिए आप ट्राई कर सकते हो। यू कैन गो फॉर द रेजिडेंशियल स्टार्ट है, और इसमें एक तरह से पहले आओ पहले पाओ की इस तरह की स्कीम तो नरेला वाले फ्लैट्स की है। और इसमें भी देखो क्या ये करते हैं, तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है, आप इसमें DDA की साइट पर जाके अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो दिल्ली के जो फ्लैट्स है कंपैरेटिवली जो गुड़गांव के अफोर्डेबल फ्लैट्स है, तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और देखो, प्राइवेट्स से आप लेते हो उसमें अदर तरह की फैसिलिटी है, गवर्नमेंट की मोहर ठप्पा ज़रूर लगा रहता है, लेकिन इतना लुक्रेटिव गवर्नमेंट्स की स्कीम अभी नहीं रह गई है। बट फिर भी आप अपने आप से एनालाइज़ कीजिए, और अगर आप इंटरेस्टेड तो डेफिनेटली जाइए। हाँ, 2-4-5 लाख का फ़ायदा आप LIG फ्लैट्स में कह सकते हो, बड़े फ्लैट्स में भी आप कह सकते हो फ़ायदा था अगर आपको नंबर आ जाता है द्वारका में स्पेशली। लेकिन लोकनायकपुरम और नरेला के लिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से नेगेटिव अप्रोच है, एंड यू विल नॉट गेट द प्रॉफिट इन दैट वन। द्वारका के जो फ्लैट्स है दैट यू कैन गो इन दैट वन, डेफिनेटली आई थिंक लिटिल मार्जिन यू विल हैव ऑन दैट वन, और जस्ट आप उसमें जा सकते हो। तो मैं एक ही साइट को प्रपोज करूँगा, दैट इज़ द्वारका। नरेला और लोकनायकपुरम की तरफ मत जाइए।
और तीसरा मैं ये कहूँगा कि भी अगर आपको लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको जस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, तो आप छोटी यूनिट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि छोटी यूनिट को सेल करना काफ़ी अच्छा होता है। और पेपर्स का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखिए, अगर पेपर आपके ठीक से है तो आपको जो लैंड में इन्वेस्टमेंट है, फ्लैट में इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट ही दे के जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़ी यूनिट ले ली जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसके कस्टमर कम है और आप तरह से स्टैग्नेंट हो जाओगे। तो होप दैट यू विल गो फॉर द इन्वेस्टमेंट और द एज पर द एंड यूज़र्स, काफ़ी सोच विचार के। और दैट मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो एंड यूज़र एज एंड यूज़र हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, आप बड़ी सोच समझ के कीजिए। पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। एक बार मार्केट में अपना पैसा फेंक दोगे तो उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास है तो डिफरेंट से आपके पास आइडिया रहते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है या आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, तो आप एक तरह से डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। तो पैसे को बड़े ध्यान से यूज़ कीजिए, बहुत ही एक तरह से अच्छी तरह से इसको संभाल के रखिए। सही इन्वेस्टमेंट और एक सलाह से और एक लंबी स्कीम के तहत ही आप मतलब इसकी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए। तो यही मेरा एक तरह से आज का ये वीडियो था। और I hope that you will subscribe the channel, view and give the comments on that. Thank you very much. Thank you.